खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक बड़ी खबर के साथ लौटे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज बस्तर दौरा है। बस्तर इन्वेस्टर मीट में सीएम साय शामिल होंगे। जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ होगा। औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने पर फोकस रहेगा। इन्वेस्टर मीट से रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। बस्तर इन्वेस्टर मीट में सीएम शामिल होंगे। सीएम साय जगदलपुर में, जो बस्तर का जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वहां इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने पर सरकार का फोकस है। इन्वेस्टर मीट से रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि इस बार कोई रायगढ़ में या दुर्ग भिलाई में या रायपुर में इन्वेस्टर्स मीट नहीं हो रही है या इन्वेस्टर्स को नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि बस्तर में विकास के, इसके साथ साथ औद्योगिकीकरण के नए दरवाजे खोलने के लिए, नई राहें तलाशने के लिए बस्तर में इन्वेस्टर मीट हो रही है। और उसी में शामिल होने के लिए सीएम साय बस्तर दौरे पर रहेंगे। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, ये बहुत सही है, ये अच्छा है, स्वागत योग्य है कि जिस बस्तर को लोग नक्सलवाद से जोड़कर देखते थे, सरकार एक सकारात्मक संदेश पहुंचा रही है और वहां भी औद्योगिकीकरण की संभावनाएं हैं, विकास की, निर्माण की संभावनाएं हैं। ये एक संदेश बिल्कुल। देखिए, और इस इन्वेस्टर मीट का जो इन्वेस्टर मीट की जो उद्देश्य जो बताया जा रहा है, इसमें सिर्फ वो उद्योग नहीं जो प्रोडक्शन करते हो किसी चीज का या किसी उसको बढ़ावा दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में अब पर्यटन को भी उद्योग के दायरे में लाया गया है। और इसके तहत, क्योंकि बस्तर में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, कई सारे प्राकृतिक ऐसी प्रकृति की ओर से गिफ्ट में मिली चीजें हैं जिसको पर्यटन के लिहाज से काफी विकसित किया जा सकता है। लेकिन नक्सल समस्या के कारण या माओवाद समस्या के कारण अब तक जो है पर्यटक उनसे वो दूरी रही है। तो ऐसी जगहों को भी विकसित करने के प्लान के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट जो मीट हो रहा है उसको ध्यान में रखा गया है। और बस्तर के उन जगहों को, खासकर जहां पर अब माओवाद समस्या नहीं है पहले जैसी या लगभग दूर कर ली गई है, उन जगहों को कैसे पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा सकता है, उस पर भी विशेष फोकस रहेगा। और वहां पर इन्वेस्ट कैसे बढ़ाया जा सके कि ताकि पर्यटक वहां तक पहुंचे और लोग भी वहां, उनको सुविधाएं भी मिले, इस पर भी बहुत फोकस रहेगा। इसके अलावा जो संभावनाएं उद्योग या रोजगार को लेकर दूसरी हो सकती हैं, उनको भी, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। खासकर नई औद्योगिक नीति जो छत्तीसगढ़ में बनाई गई है आसिफ, उसका बहुत ध्यान देना होगा कि उसमें जो स्थानीय लोगों को रोजगार देगा उसके लिए 10% तक अतिरिक्त छूट की बात कही गई है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जो परिवार हैं उनको रोजगार देने पर अतिरिक्त छूट दी जा रही है। और इसके अलावा जो सरेंडर्ड नक्सली हैं उनको भी अगर रोजगार या उनके स्वरोजगार की व्यवस्था कोई जो भी संस्थान करता है तो उसके लिए भी अतिरिक्त छूट ऑलरेडी मिल रही है, उससे अतिरिक्त छूट की बात कही गई है। तो ऐसे में बस्तर पर पूरा फोकस है कि वहाँ कैसे पर्यटन और जो उद्योग हैं वो सब मिलकर वहाँ के विकास को बढ़ावा मिले। नीलेश, संभाग के 7 जिलों में ये कहां तक मुमकिन दिखता है? कांकेर ठीक है, कोंडागांव ठीक है, जगदलपुर भी ठीक है, लेकिन क्या बीजापुर, नारायणपुर, उस इलाके में आपको लगता है कि ये सरकार का फोकस तो है लेकिन फिलहाल संभव है? देखिए, इसमें एक और जोड़ लेना चाहिए, दंतेवाड़ा का। अगर एकदम अंदरूनी इलाकों को हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जगहों पर अब नक्सल समस्या लगभग बहुत ज्यादा नहीं बची है। ऐसे में दंतेवाड़ा एक अच्छा स्पॉट हो सकता है। हांदावाड़ा जो एक वहां पर जलप्रपात है जो अपने आप में काफी ऊंचा है और बड़ी फिल्में, जो खासकर अगर मैं फिल्म का जिक्र करूं तो एक समय में ऐसा भी हुआ था कि वो स्पॉट बाहुबली की फिल्म की शूटिंग के लिए भी एक तरह से उसको लोकेट किया गया था, लेकिन नक्सल समस्या या माओवाद समस्या को देखते हुए वहां शूटिंग नहीं हो पाई थी। तो ऐसी जगहें बस्तर में हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर भी विकास किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि बीजापुर, सुकमा के जो अंदरूनी इलाके हैं और नारायणपुर का अबूझ माड़वाला खासकर इलाका जो है, वहां पर अभी भी समस्या बनी हुई है। तो फोकस चूंकि ये है कि बस्तर के जो अन्य जिले भी हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 स्पॉट को हम छोड़ दें, तो जैसे जलप्रपात के तौर पर चित्रकोट की बात कर लेते हैं, तीरथगढ़ की बात कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरी जगहों को लोग जानते तक नहीं है, जबकि उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ही सौंदर्यता के लिहाज से, बहुत संभावना है, बिल्कुल, और बड़े रमणीक स्थल है, लेकिन
उन्हीं चीजों को डेवलप करने पर सरकार का फोकस। नीलेश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलिए।